कार के कबाड़ से हेलीकॉप्टर बनाकर हवा में उड़ाया, वायरल हुआ वीडियो। लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इन शब्दों को सही साबित कर रहा है। दरअसल इन दिनों एक वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें सड़क पर एक हेलीकॉप्टर को चलते और फिर हवा में उड़ते देखा जा सकता है। वीडियो में कैप्शन से पता चलता है कि एक शख्स ने अपनी कार के बेकार हो रहे पार्ट से एक हेलीकॉप्टर बना डाला है, जिसके कारण सोशल मीडिया पर यूजर शख्स की काबिलियत की सराहना कर रहे हैं। वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि पहले एक शख्स अपने हेलीकॉप्टर को सड़क पर लेकर आता है, जिसे स्टार्ट करने के कुछ समय बाद हम उसे सड़क पर रफ्तार पकड़ते देख सकते हैं। वहीं कुछ दूर जाने के बाद हेलीकॉप्टर को हवा में उड़ते देखा जा सकता है। हेलीकॉप्टर में वॉक्सवैगन बेटल इंजन लगाया गया है। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से रवि सोनी की रिपोर्ट। महोबा में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए बीते 12 दिनों से सत्यमेव जयते संगठन बैठा धरने पर। बुंदेलखंड के महोबा जिले में बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए बीते 12 दिनों से सत्यमेव जयते संगठन दिन रात धरने पर बैठा हुआ है और इन युवाओं को न सिर्फ छात्र समाज सेवियों का बल्कि छात्राओं का भी भरपूर समर्थन मिल रहा है और दर्जनों छात्राओं ने अनशन पर बैठकर स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने की मांग की। मुख्यालय के आल्हा चौक तिराहे पर बीते 4 दिसंबर से सत्यमेव जयते युवा सोच संगठन जिले की बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं को सुधारने के लिए दिन रात अनशन कर रहा है, क्योंकि जिले में स्वास्थ्य सेवाओं के नाम पर खिलवाड़ किया जा रहा है। यदि कोई एक्सीडेंटल केस आ जाए तो उसे तुरंत रेफर कर दिया जाता है। जिला अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के चलते जिला अस्पताल रेफर सेंटर बनकर रह गया है। यही वजह है कि अब युवाओं ने जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को दुरुस्त करने के लिए अनशन शुरू कर दिया है। अनशनकारी कहते हैं कि महोबा जिला पिछड़ा जिला है और हम लोग सबके हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बदहाल हैं, इसलिए यहाँ पर ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हो और जिला अस्पताल में डॉक्टर स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती हो, ताकि यहाँ की जनता को इलाज के लिए बाहर न जाना पड़े। नाम है आपका? मेरा नाम अंजलि है। अच्छा, किन बातों को लेकर यहाँ पर आज अनशन स्थल में बैठी हैं? सिर्फ हमारी यही मांग है कि हमें मेडिकल सुविधा में यहाँ पर सुधार चाहिए। ये भाई हमारे यहाँ अनशन में 12 दिनों से लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं, उसी वजह से आज भी हम इनका समर्थन, बहनें सारी मिलकर आई हैं समर्थन करने। सिर्फ हमारे घर के सदस्य परिवारजन भी हैं और कई रिश्तेदार भी होते हैं जिन्हें यहाँ पर मेडिकल सुविधाएँ उचित समय पर उपलब्ध नहीं रहती हैं, जिस कारण से उनकी मृत्यु होती है। इसलिए हमें अपने ज़िले में मेडिकल सुविधाओं का सुधार चाहिए। ये अनशन आपका कब तक चलेगा? जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं की जाती। किन बातों को लेकर आप यहाँ धरने में बैठी हैं? मेरा नाम साबरीन खातून है, मैं एक स्टूडेंट हूँ। मुझे यहाँ ऐसे पता चला है कि यहाँ सत्यमेव जयते युवा सोच की तरफ से मेडिकल कॉलेज के लिए जो अनशन उठाया जा रहा है, तो मैं इसके लिए आई हूँ, क्योंकि यहाँ पर महोबा में बहुत से लोग ऐसे हैं जो रोज़ाना एक्सीडेंट में होते हैं, तो उनको एक्सीडेंट के लिए कहीं झांसी रेफ़र कर दिया जाता है, ग्वालियर रेफ़र कर दिया जाता है। तो मैं चाहती हूँ कि यहाँ पर भी मेडिकल कॉलेज बने, जो यहाँ पर ट्रामा सेंटर है उसका शिलान्यास हो और जो हमारे यहाँ महोबा की जनता है उनको कहीं बाहर न जाना पड़े। अच्छा, ये प्रदर्शन आप लोगों को कब तक चलता रहेगा? ये जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं हो जाती, जब तक ये प्रदर्शन हम लोग करते रहेंगे। कितने दिनों से ये धरना प्रदर्शन चल रहा है और आखिर कब तक चलेगा? हमारा धरना जो है आज 12वां दिन है। सुबह शाम से लेकर दोपहर कोई भी एनी टाइम हम लोग यहीं लगे हैं और हमको आज अच्छा लग रहा है कि हमारी बहनों ने और भाइयों ने आज हमारा समर्थन किया है और उन्हें भी मालूम है कि ये समर्थन किसी पार्टी या किसी राजनेता का नहीं है, हमारी हक की लड़ाई है ये और आम जनता के लिए ही ये लड़ाई हो रही है। और महोबा ज़िला आपको मालूम ही है कि कितना पिछड़ा है, लेकिन पिछड़े होने के बावजूद भी यहाँ पे प्रधानमंत्री 3-3 बार आने के बावजूद भी यहाँ की स्वास्थ्य सेवाएं बदतर से भी बदतर हैं। तो उसकी वजह से सारी बहनों ने और भाइयों ने हमारा समर्थन किया है और समर्थन जब तक करेंगे जब तक स्वास्थ्य सेवाएं मिल नहीं जाती हैं। 200 बेड का ट्रामा सेंटर का शिलान्यास नहीं होता है, 26 डॉक्टर नहीं आते हैं और स्वास्थ्य कर्मी नहीं आते हैं, तब तक ये हमारा अनशन चलता रहेगा। ये अनशन आपका किस रूप में और आगे बढ़ेगा अगर आपकी मांगें पूरी नहीं होती? ये हमारा अनशन अभी तो हम शहर के अंदर हैं और ये काफ़ी दिन तक अगर ये ऐसे ही सरकार चुप बैठी रही और हमारी मांगें नहीं सुनी तो हम सड़कों में भी जाएंगे और हर उस गांव-गांव तक जाएंगे जहां से महोबा ज़िला लगता है, उसकी सीमाएं हैं। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से संदीप कुमार की रिपोर्ट।
खाद बांटते सचिव का वीडियो हुआ वायरल। तहसील चरखारी के गुढ़ा सहकारी समिति में जागेश्वर प्रसाद हैं सचिव। 300 रुपए प्रति बोरी की सचिव द्वारा की जा रही है वसूली। बिना आधार कार्ड वालों से सचिव साहब द्वारा 300 रुपए प्रति बोरी की करी जा रही है मांग। गुजरे 1 महीने से सचिव द्वारा की जा रही है काली कमाई। चहेतों को अपने निवास बुलाकर खाद देने के भी लग रहे हैं आरोप। IAF हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह की हुई मौत। वरुण सिंह बेंगलुरु के वायुसेना कमांड अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे थे। उनके निधन से अब हेलीकॉप्टर के सभी 14 यात्रियों की मौत हो चुकी है। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह जो पिछले 1 हफ्ते से लाइफ सपोर्ट पर थे, जब से भारतीय वायुसेना में Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर उन्हें ले जा रहे थे। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल विपिन रावत, उनके पत्नी मधुलिका और 11 अन्य सैन्य कर्मी तमिलनाडु में कुन्नूर के पास दुर्घटनाग्रस्त हो गए। 8 दिसंबर बुधवार को चोटों के कारण दम तोड़ दिया। सिंह बेंगलुरु के वायुसेना कमांड अस्पताल में अपने जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे और दुर्घटना में एकमात्र जीवित बचे थे। सिंह की मौत के साथ ही अब हेलीकॉप्टर के सभी 14 यात्रियों की मौत हो गई है। IAF ने एक ट्वीट में कहा कि बहादुर ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह के निधन की सूचना देते हुए गहरा दुख हुआ है, जिन्होंने 8 दिसंबर 2021 को हेलीकॉप्टर दुर्घटना में घायल होने के कारण आज सुबह दम तोड़ दिया। वायुसेना ने कहा कि वह गंभीर संवेदना व्यक्त करती हैं और शोक संतप्त परिवार के साथ मजबूती से खड़ी हैं। इस खबर पर प्रतिक्रिया देते हुए सशस्त्र बलों के सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि यह जानकर दुख हुआ कि ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह ने जीवन के लिए एक बहादुर लड़ाई लड़ने के बाद अंतिम सांस ले ली। हेलीकॉप्टर दुर्घटना में बुरी तरह घायल होने के बावजूद उन्होंने वीरता और अदम्य साहस का परिचय दिया। राष्ट्र उनका आभारी है। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज वेलिंगटन के स्टूडेंट ऑफिसर से इंटरेक्ट करने के लिए अपने एक शेड्यूल्ड विजिट पर थे। एयरफोर्स के Mi-17 V5 हेलीकॉप्टर ने कल 11:48 पर सुलूर एयरबेस से अपनी उड़ान भरी, जिसे 12:15 पर वेलिंगटन में लैंड करना था। सुलूर एयरबेस के एयर ट्रैफिक कंट्रोल ने लगभग 12:08 पर हेलीकॉप्टर से अपना कांटेक्ट खो दिया। बाद में कुन्नूर के पास जंगल में कुछ स्थानीय लोगों ने आग लगी हुई देखी। जब वे भागकर उस स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने मिलिट्री हेलीकॉप्टर के अवशेष को आग की लपटों से घिरा हुआ देखा। स्थानीय प्रशासन से एक बचाव दल उस जगह पर पहुंच गया। उन्होंने क्रैश साइट से सर्वाइवर्स को रिकवर करने का भी प्रयास किया। उस अवशेष से जितने भी लोगों को निकाला जा सका, उन सबको यथाशीघ्र वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल पहुंचाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार उस हेलीकॉप्टर में सवार कुल 14 लोगों में से 13 लोगों की मृत्यु हो गई। जिन लोगों की दुर्भाग्यपूर्ण मौतें हुई उनमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उनकी धर्मपत्नी श्रीमती मधुलिका रावत, उनके रक्षा सलाहकार ब्रिगेडियर लखविंदर सिंह लिड्डर, स्टाफ ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह और एयर फोर्स हेलीकॉप्टर क्रू समेत आर्म्ड फोर्सेस के अन्य 9 लोग शामिल हैं। उनके नाम हैं विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान, स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप सिंह, जूनियर वारंट ऑफिसर राणा प्रताप दास, जूनियर वारंट ऑफिसर अरक्कल प्रदीप, हरविंदर सतपाल राय, नायक गुरुसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा। सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री VR चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बी साई तेजा सभी पार्थिव शरीर को आज शाम तक
इंडियन एयरफोर्स प्लेन से दिल्ली लाया जाएगा। ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में लाइफ सपोर्ट पर हैं और उन्हें बचाने के हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, एयर चीफ मार्शल श्री वी.आर. चौधरी को घटनास्थल पर दुर्घटना की सूचना प्राप्त होने पर कल ही भेज दिया गया है। उन्होंने घटनास्थल एवं वेलिंगटन हॉस्पिटल जाकर स्थिति का जायजा लिया। इस दुर्घटना के संबंध में इंडियन एयरफोर्स द्वारा एयर मार्शल मानवेंद्र सिंह की अध्यक्षता में एक ट्राई सर्विस इंक्वायरी के भी आदेश दे दिए गए हैं। इंक्वायरी टीम के ऑफिसर्स ने कल ही वेलिंगटन पहुंचकर अपना कार्य भी प्रारंभ कर दिया है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अंतिम संस्कार फुल मिलिट्री ऑनर्स के साथ किया जाएगा और अन्य सभी मिलिट्री पर्सनल का अंतिम संस्कार भी एप्रोप्रिएट मिलिट्री ऑनर के साथ किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय, अंत में मैं देश की ओर से सभी दिवंगत लोगों को हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके परिवारजनों के प्रति अपनी। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से रवि सोनी की रिपोर्ट। लॉन्ग ड्राइव पर निकले कपल को रास्ते में दिखा एलियंस का विमान, सबूत के तौर पर दुनिया को दिखाई फोटो। दुनिया के सभी देश एलियंस पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन दशकों की मेहनत के बाद भी किसी को कामयाबी नहीं मिली। हालांकि वक्त वक्त पर बहुत से लोग एलियंस या फिर उनके यान UFO को देखने का दावा करते रहते हैं। पिछले महीने इंग्लैंड में एक कपल ने भी इसी तरह का दावा किया है। साथ ही इसकी कुछ तस्वीरें जारी की जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। लिवरपूल मैनचेस्टर के रास्ते पर डरावना दृश्य। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक केली थॉम्पसन और स्टुअर्ट मार्शल 18 नवंबर की शाम ड्राइव पर निकले थे। वो लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच M6 पर थे। तभी उनको एक डरावना दृश्य दिखा। शुरू में तो उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन कुछ देर बाद सारी तस्वीर साफ हो गई। जल्दबाजी में उन्होंने उस दृश्य की तस्वीरें ले ली, जिस वजह से अब लोग उनकी बात पर यकीन कर रहे हैं। पहले लगा लाइट का रिफ्लेक्ट। केली ने बताया कि शाम को करीब 6:45 बजे हो रहे थे और आसमान में अंधेरा था। वह दोनों गाड़ी से जा रहे थे, तभी आसमान में एक अजीब सी रोशनी दिखी, जिसके बारे में वो नहीं समझ सके। उन्हें लगा कि ज़मीन से आसमान में कुछ रिफ्लेक्ट हो रहा है, लेकिन उन्होंने हर ओर निगाह दौड़ाई और कुछ भी हासिल नहीं हुआ। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या करें। इस पर उन्होंने कैमरा निकाला और उस घटना की तस्वीर ले ली। जल ही रही थी लाइट्स। उन्होंने उस तस्वीर को सोशल मीडिया पर डाला, जिस पर कई लोगों ने उनके UFO होने की बात कही। ऊपर की 2 तस्वीरों में आप भी देख सकते हैं कि बादलों के बीच से रोशनी आ रही है। साथ ही पिछले हिस्से में बहुत सी लाइट्स एक जगह पर थीं। उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वहां पर कोई बड़ा विमान हो और अंदर उसकी लाइट जल रही। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि ये पूरा माजरा क्या था। एक और खुलासा, काफ़ी वक्त पहले ब्रिटेन के UFO हॉटस्पॉट नॉर्विच में एक सर्वेक्षण किया गया। इस जगह को असामान्य जगहों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखा गया। सर्वे के दौरान वहां पर चौंकाने वाली बातें सामने आईं। करीब 300 लोगों ने दावा किया कि उन्होंने छोटे हरे पुरुषों और महिलाओं के साथ सेक्स किया है। ये हरे लोग दूसरे ग्रह से आए थे। उनकी बनावट तो इंसानों की तरह थी, लेकिन वो पतले थे। जिन लोगों ने एलियंस के साथ रोमांस का दावा किया है, उन्होंने ये 1/4 लोग नॉरफॉक शहर से आए थे। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से रवि सोनी की रिपोर्ट। लोगों को न्याय दिलाने के लिए चुनावी मैदान में उतरी महिला को खुद न्याय के लिए दर-दर भटकना पड़ रहा है, पर अब तक न्याय नहीं मिला है। जी हां, पूर्वी चंपारण जिला में हुई पंचायत चुनाव के मतगणना में हेराफेरी की आवाजें लगातार उठती रही है और कई प्रत्याशियों ने हाईकोर्ट का भी रुख किया है। आपको बता दें कि जिले के मोतिहारी प्रखंड में 8वें चरण के तहत 24 नवंबर को मतदान और 26 नवंबर को मतगणना हुआ था, लेकिन कटहा पंचायत के सरपंच पद के हुए चुनाव के मतगणना में हुई लापरवाही के कारण दूसरे नंबर पर रही प्रत्याशी को विजयी घोषित करके निर्वाचन प्रमाण पत्र दे दिया गया, जिसकी शिकायत डीएम से की गई। उसके बाद आनन फानन में दोबारा गिनती हुई तो मतगणना से जुड़े अधिकारियों के हाथ पांव फूल गए, क्योंकि जिस महिला प्रत्याशी को सरपंच पद पर विजयी घोषित करके जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया था, दोबारा हुई मतपत्रों की गिनती में वह महिला प्रत्याशी दूसरे नंबर पर आई। अब इधर चुनाव जीतने के बाद निर्वाचन प्रमाण पत्र की हकदार महिला प्रत्याशी अधिकारियों से गुहार लगा रही है, लेकिन उसका कोई परिणाम निकलता नहीं दिख रहा है। महिलाओं के लिए आरक्षित मोतिहारी प्रखंड के कटहा पंचायत में सरपंच पद पर 11 महिला प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रही थी।
चुनाव के बाद हुए मतगणना में कर्मियों की लापरवाही से कुछ मतपत्रों की गिनती नहीं हो सकी थी और रीमा देवी को 10 वोट से विजयी घोषित कर प्रमाण पत्र भी दे दिया गया, जबकि मतगणना के समय मौजूद दूसरे नंबर पर रही प्रत्याशी नीतू देवी के पति ने अधिकारियों को दोबारा गिनती की गुहार लगाई, लेकिन उनकी गुहार कोई सुनने को तैयार नहीं था। बाद में डीएम के पहल पर दोबारा गिनती हुई तो नीतू देवी 31 वोट से विजयी घोषित की गई, लेकिन नीतू देवी को जीत का प्रमाण पत्र अभी तक नहीं मिला है, जबकि चुनाव आयोग के वेबसाइट पर अभी भी दूसरे नंबर पर रही प्रत्याशी रीमा देवी का ही नहीं नाम अंकित है। नीतू देवी ने प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों से लेकर चुनाव आयोग तक निर्वाचन प्रमाण पत्र देने की गुहार लगाई है, लेकिन उन्हें अभी तक निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं मिला है। बहरहाल पंचायत चुनाव के 8वें चरण में मोतिहारी प्रखंड के कटहा पंचायत में हुए सरपंच पद के मतगणना में कर्मियों की लापरवाही से विजयी प्रत्याशी नीतू देवी के बदले दूसरे नंबर पर रहे प्रत्याशी रीमा देवी को निर्वाचन का प्रमाण पत्र दे दिया गया। निर्वाचन प्रमाण पत्र मिलने के बाद रीमा देवी उसे लौटाने को तैयार नहीं है, जबकि मोतिहारी बीडीओ सह प्रखंड निर्वाचन पदाधिकारी ने रीमा देवी को प्रमाण पत्र लौटाने के लिए नोटिस भी भेजा है, लेकिन रीमा देवी को आरओ की नोटिस की परवाह नहीं है। और इधर चुनाव जीतने के बावजूद नीतू देवी निर्वाचन प्रमाण पत्र के लिए अधिकारियों का दरवाजा खटखटा रही हैं। मेरी पत्नी नीतू देवी सरपंच का चुनाव लड़ी थी कटहा पंचायत से, और पहले मतगणना में मुझे 10 वोट से चुनाव मेरी पत्नी को हरा दिया गया। एक 8 नंबर वार्ड है जो 62 बूथ संख्या है, उस पर मुझे शून्य मत दिखलाया गया, लेकिन मैं संतुष्ट नहीं था। मैं आवेदन लेके लगातार पदाधिकारी के पास गया, लेकिन आवेदन पे सुनवाई नहीं हुई और आनंद फानंद में मुझे 10 वोट से हराकर सर्टिफिकेट रीमा देवी को जो है दे दिया गया। उसके बाद मैंने डीएम साहब से बात हुई और मौखिक उन्होंने जो है प्रखंड विकास पदाधिकारी को कहा कि आप उनको जो है रिकाउंटिंग करके संतुष्ट कराइए, और रिकाउंटिंग जब हुई तो मेरी पत्नी नीतू देवी 31 मत से चुनाव जीत चुकी है। लेकिन एक न्याय देने वाला व्यक्ति, न्याय के पद पे चुनाव लड़ने वाला व्यक्ति जो है न्याय के भीख के लिए दर दर भटक रहा है। मोतिहारी प्रखंड विकास पदाधिकारी से लेकर जिला से लेकर निर्वाचन आयोग तक जो है हम लोग दरवाज़ा खटखटा रहे हैं, लेकिन अभी तक मेरे पत्नी को जो है निर्वाचन प्रमाण पत्र नहीं दिया गया। जिस सरपंच के 10 वोट से हमको हरा दिया गया जी, उसके बाद रिकाउंटिंग हुआ तो 33 वोट से हमको कागज़ मिला। अभी फाइल नहीं मिल रहा है, सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा है उसको। क्या कह रहे हैं अधिकारी कह रहे हैं कि हो जाएगा, नहीं हमको अभी तक नहीं मिला। इस संदर्भ में जो है राज्य निर्वाचन आयोग को जो है सूचना आरओ के रिपोर्ट के आलोक में दी गई है। जैसे ही राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा जो है इस संदर्भ में डायरेक्शन हमको मिलेगा, तदुपरांत जो है आगे की कार्रवाई हम करेंगे। अपडेट मीडिया के लिए मोतिहारी से अमित कुमार की रिपोर्ट। भारत का सबसे बड़ा दुश्मन बना रहा सुपर प्लेन, 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी रफ्तार। नई टेक्नोलॉजी के साथ कई देश सुपर प्लेन बनाने में जुटे हैं, जिसमें भारत के सबसे बड़े दुश्मन चीन का नाम भी शामिल है। वो एक हाई स्पीड विमान पर काम कर रहा है जो पलक झपकते ही आपकी आंखों के सामने से ओझल हो जाएगा। हालांकि इसमें कम यात्री ही सफर कर पाएंगे। वैसे इस प्रोजेक्ट में चीन के ऊपर टेक्नोलॉजी चुराने का भी आरोप लग रहा है। ध्वनि से 5 गुना ज़्यादा रफ्तार। मीडिया स्पोर्ट्स के मुताबिक चीन के पास बहुत से हाईटेक प्लेन हैं, लेकिन अब वो सबसे तेज चलने वाले विमान को बनाने में जुटा है, जिसकी रफ्तार ध्वनि की रफ्तार से 5 गुना यानी 12,000 किलोमीटर प्रति घंटे होगी। इस प्लेन के प्रोटोटाइप की कुछ तस्वीरें भी सामने आई हैं। अभी जो प्लेन तैयार हो रहा है उसमें 10 यात्री सफ़र कर पाएंगे। अगर ट्रायल सफल रहा तो यात्रियों की संख्या को बढ़ाने पर काम किया जाएगा। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें एरोडायनामिक डिज़ाइन का इस्तेमाल किया जा रहा है। भविष्य का ये प्लेन बोइंग 737 से बड़ा होगा। वैसे इसका काम कहां तक पहुंचा है ये तो नहीं बताया गया, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही इस प्रोजेक्ट को चीन पूरा कर लेगा। रिपोर्ट में बताया गया कि स्पीड की वजह से प्लेन बहुत ज़्यादा गर्म हो जा रहा है। ऐसे में अभी प्रेशर और हीट कम हो पा रहा है। वैसे सभी को पता है कि चीन टेक्नोलॉजी मामले में काफ़ी आगे है। ऐसे में उम्मीद जताई जा रही है कि जल्द ही ज़्यादा गर्म होने वाली समस्या उसके इंजीनियर सुलझा लेंगे। ऐसे में इसके 2025 तक लॉन्च होने की उम्मीद है। वहीं अगर आप इस विमान में बैठकर दुनिया की यात्रा पर निकलेंगे तो आप 1 घंटे में एक कोने से दूसरे कोने में पहुंच जाएंगे।
एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक इस जहाज का मॉडल 20 साल पहले नासा एक चीफ इंजीनियर ने तैयार किया था, लेकिन ये अमेरिकी सरकार को नहीं पसंद आया। इसकी वजह विमान की बहुत ज़्यादा लागत को बताई गई थी। आरोप है कि उसी डिज़ाइन को चीन ने चोरी किया और अब डेवलपर्स ने इसकी टेस्टिंग शुरू कर दी है। हालांकि चीन की ओर से अमेरिका के आरोपों को खारिज किया जा रहा है। अपडेट मीडिया के लिए महोबा से रवि सोनी की रिपोर्ट। गिलगित बल्तिस्तान पर पाकिस्तान द्वारा अवैध तरीके से कब्जे किए जाने के विरोध में भारतीय सद्भावना मंच के बैनर तले पाकिस्तान का पुतला फूंका। गुरसराय के गरौठा चौराहे पर पुतला फूंका गया और पाकिस्तान विरोधी नारे लगाए गए। भारतीय सद्भावना मंच के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और समाज सेवी सुशील गुप्ता ने बताया कि केंद्र शासित जम्मू कश्मीर की तरह ही गिलगित बल्तिस्तान का क्षेत्र 1947 से अखंड भारत का अभिन्न अंग है, जिस पर पाकिस्तान ने अवैध तरीके से कब्जा किया हुआ है। पाकिस्तान अपने इस अवैध कब्जे को हटाए, अन्यथा इसके खिलाफ इसी तरफ से मंच के माध्यम से विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। उन्होंने बताया कि इसी अवैध कब्जे को लेकर मंच के माध्यम से 28 नवंबर को खजराना स्थित हजरत नाहर शाह वली दरगाह शरीफ मैदान पर भारतीय सद्भावना मंच अल्पसंख्यक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष फैयाज अहमद, राष्ट्रीय महामंत्री अभिजीत राठौर के नेतृत्व में दरगाह मैदान पर पाकिस्तान का पुतला फूंका गया था। पाकिस्तान मुर्दाबाद, गिलगित बल्टिस्तान खाली करो के नारे लगाए गए और पाकिस्तान के नापाक इरादों पर चेतावनी दी गई थी। उन्होंने राष्ट्रीय संगठन मंत्री सुशील गुप्ता ने कहा कि मंच के माध्यम से इसका पुरजोर विरोध जारी रहेगा। इस मौके पर सैकड़ों कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपडेट मीडिया के लिए गुरसराय झांसी से विवेक आर्य की रिपोर्ट। निवाड़ी में शिव भक्तों को किया गया सम्मानित। मध्य प्रदेश के निवाड़ी में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिव महंतों को किया सम्मानित। दिव्य काशी, भव्य काशी, अद्भुत काशी नगरी का प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने किया लोकार्पण, जिसके तहत निवाड़ी में आयोजित कार्यक्रम में निवाड़ी भाजपा पदाधिकारियों ने शिव भक्तों को सम्मानित करते हुए शॉल और श्रीफल भेंट किया। भाजपा कार्यालय निवाड़ी में उपस्थित समस्त पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का लाइव उद्बोधन सुना गया, जिसके बारे में निवाड़ी जिला महामंत्री मुकेश दांगी ने बताया कि काशी विश्वनाथ मंदिर भारतीय संस्कृति को विश्व में दर्शाता है और लोगों के बीच में आस्था का केंद्र है। इसी कड़ी में जिला महामंत्री रोहन राय, मंगेश रामपुरिया, राजेश पटेरिया, मंडल अध्यक्ष अमित तिवारी सहित कई भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। अपडेट मीडिया के लिए संवाददाता ममता तिवारी, निवाड़ी, मध्य प्रदेश। उप जिलाधिकारी ने वार्डों में चल रहे वैक्सीनेशन कैंप का किया निरीक्षण, दिए आवश्यक दिशा निर्देश। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने नगर के विभिन्न वार्ड में लगाया वैक्सीन कैंप। चरखारी स्वास्थ्य विभाग की टीम ने विभिन्न वार्ड तुर्कियाना, सदर बाजार, वी पार्क, अमरगंज, घुसियाना आदि वार्डों में वैक्सीनेशन कैंप लगवाया और मोहल्ले वालों को कोविड वैक्सीन लगवाने के लिए जागरूक किया जा रहा है। वहीं आज अचानक उप जिलाधिकारी पीयूष जायसवाल ने पहुंच निरीक्षण कर जायजा लिया और सभी से कोविड वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने को जागरूक किया। अपडेट मीडिया के लिए चरखारी से संदीप कुमार की रिपोर्ट।